सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो बिना विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है, राइट। सो आज का टॉपिक है विटामिन ए के ऊपर, ठीक है। विटामिन ए के बारे में हम एक कंप्लीट जानकारी जानेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जानते हैं कि जो विटामिन ए होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो शरीर में कई जरूरी कार्य करता है, जैसे कि खासकर आंखों की रोशनी, इम्यून सिस्टम एंड त्वचा की सेहत के लिए। अब समझते हैं विटामिन ए क्यों जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज बेटर विजन। आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत जरूरी होता है। समझते हैं कैसे। जो विटामिन ए होता है रेटिना में मौजूद रोडोस्पिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। एंड रतौंधी रोग से बचाता है, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को मजबूत करता है। संक्रमण से बचने के लिए श्वसन तंत्र, आंतों और त्वचा की सुरक्षा करता है। श्वसन संबंधी संक्रमण और डायरिया से बचाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्किन एंड हेयर हेल्थ। त्वचा और बालों के लिए जरूरी होता है, बिकॉज ये त्वचा की मरम्मत और सेल ग्रोथ में मदद करता है। जो चेहरे में एक्ने हो जाते हैं, मुहासे जो हो जाते हैं, उनकी रोकथाम में ये मदद करता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास के लिए जरूरी होता है। कैसे? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, गर्भवती महिलाओं के लिए ये प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है? पहली चीज, इसमें रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसमें हमें नाइट में बहुत कम दिखाई देने लगता है। सूखी आंखों का होना बहुत इसमें इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि सूखी आंखें इन द सेंस ऑफ आशूना आना और आंखों का सूखना। इसकी कमी से बच्चों में विकास रुक जाता है, जिससे उनकी हड्डियां की वृद्धि प्रभावित हो जाती है। इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देता है, जिससे कि बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। अब समझते हैं विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। हमें कहां कहां से विटामिन ए प्राप्त हो सकता है? एनिमल सोर्सेज से हम इसे ले सकते हैं। मछली के तेल से, अंडे की जर्दी से, मक्खन, घी, दूध और पनीर से भी हम इसे ले सकते हैं। एंड सेकेंड इज प्लांट सोर्सेज से भी हम इसे ले सकते हैं, जो क्या करता है, बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन जो प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, विटामिन ए में बदलता है इन आवर बॉडी, राइट। प्लांट सोर्स की बात कर रहे थे तो जैसे गाजर, आम, पालक, मेथी, शकरकंद, कद्दू और टमाटर से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसे आपको जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके लिए आप ये वीडियो में निरंतर बने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले और सबसे आखिरी में हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो विटामिन ए होता है वो हमें कितना लेना चाहिए और डेली हमें कितना नीड होता है। एक वयस्क को कितना लेना चाहिए? एक वयस्क पुरुष को 900 mcg विटामिन ए लेना होता है एंड वयस्क महिला को 700 mcg लेना होता है। गर्भवती महिला को 770 से 800 mcg तक लेना होता है और जो स्तनपान कराने वाली महिला जो होती हैं उनको 1200 mcg तक लेना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन ए को अधिक मात्रा में लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। खासकर जो आजकल का यूथ सप्लीमेंट ले रहा है, उससे बहुत ज्यादा बॉडी इफेक्ट पड़ती है। कहीं ना कहीं आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाता होता है। और हाँ, आप अगर इसे नेचुरल रिसोर्सों से ले रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों से ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है। सो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हो तो एक लाइक प्रेस करके मेरा दिल खुश कर दो यार। आपका प्यार ही मेरी वीडियो बनाने की इच्छा जागृत करता है और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और बनाने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे।